सुप्रभात बच्चों। कक्षा तृतीय विषय हिंदी पाठ 8। आपका प्रकरण है बंदर बांट की प्रश्न उत्तर। तो ये बंदर की आपने स्टोरी सुनी थी। पूरी स्टोरी आपको भाग 1 में मैंने सुनाई थी। तो 2 बिल्लियों के बीच और बंदर की कहानी। बंदर ने क्या किया और बिल्लियों ने क्या किया था, कैसी गलती बिल्लियाँ कर बैठी, तो उन्हें अपनी गलती लास्ट में समझ में आती है और बंदर फ़ायदा ले जाता है। आपने इस कहानी से प्रेरणा ली थी। आगे हम आज इस कहानी के कुछ मेन विशेष बातों को पढ़ते हैं जो आपकी नॉलेज में होने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है, देखो ये क्या रखे हुए हैं, बाट। क्या बोलते हैं इनको, बाट। देखो, बाट तोले जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले सब्जी वाले परचून की दुकान से पता कर सकते हो 10 ग्राम। देखो क्या है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, हम वहाँ से कोई भी सामान लेते हैं, ख़रीदते हैं। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, फल वाले से फल लेते हैं, तो परचून वाले से हम दालें लेते हैं या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं हम पैकेट में, तो उसका वज़न तोलवाते हैं ना। तो ये छोटे छोटे ग्राम है, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम और ये 500 ग्राम। ऐसे हम ये ग्राम, एक तराजू होती है, तराजू में हम लोग उसको तोलते हैं। तो तराजू से तोलते हैं ना, तो तराजू में एक तरफ ये बाट रखते हैं, दूसरी तरफ सामान रखते हैं। तो वो हमें बता देती है कि कितनी क्वांटिटी है, कितने ग्राम है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। तो वो हमें बता देती है कि सामान बराबर है या कम ज़्यादा तो नहीं है। ये हमने पहले लेसन में भाग 1 में पढ़ लिया अच्छी तरह से। तो आज हम इनको भी समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, तोलते वक्त पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में ये बाट रखे जाते हैं। तो ये बाट किस धातु से बने हैं, जो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे, काले, लोहा, और ये गोल्डन से पीतल के हैं। समझ में आ गई बात। अब आगे हम इसको समझते हैं बच्चों। माप तोल। तो बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, तराजू का इस्तेमाल किया था। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है। देखो बच्चों, अब ये सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ इस गैलन में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल रखा है, ये भी यहाँ पे रखी हुई है। कॉपी, चटाई, ये पम्पकिन है, कद्दू, बनाना, इरेजर, चावल, राइस रखे हुए हैं। कोकोनट का पेड़, गोले का पेड़ है, गोले रखे हुए हैं ना कटे हुए, और पूरा गुलाबी है। ये तरबूजा है, ये फूल है। तो हम जब मार्केट से लेते हैं तो हम इरेजर को तो तोल के नहीं लेते ना। इरेजर तो जैसे 10 रुपये, 5 रुपीज़ की, 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की ऐसा आती है ना स्टेशनरी की दुकान से। अब हमने पम्पकिन को लेना है सब्जी वालों से, तो सब्जी वाला जो भैया हैं वो क्या करेंगे, तराजू में बाट रखेंगे, एक तरफ कद्दू को रखेंगे। यदि हमें आधा ही कद्दू लेना है तो उसको तोल के देंगे कि ये कितना किलोग्राम हो गया, कितने किलो का हो गया, है ना। तो वो कौन बताएगा, बाट बताएगा, कि जो बताएगा क्वांटिटी बराबर है। ऐसे ही राइस, चावल खरीदते हैं तो भी तराजू में तोल के लेंगे, गोला भी तोल के लेंगे, तरबूज को भी तोल के लेंगे। तो इनमें हमने सर्कल कर दिया। अब बनाना तो हम तोल के नहीं लेते ना, केला, ये तो दर्जन के हिसाब से मिलता है, तो इसे तोला नहीं जा सकता, उनमें सर्कल नहीं करना है। आपकी बात समझ में आ गई है। फूल तोल के लेते हैं, फूल तो नहीं लेते ना, फूल तो ऐसे ही लेते हैं कि एक माला कितने की दे दी, 30 रुपये की, 40 रुपये की, बता देते हैं हमें प्राइस, हम दे देते हैं, फिर ले आते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी, 2 टांगों से। तो बंदर क्यों कह रहा था ये, बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है। तुमको नाटक को क्या नाम देना चाहिए, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। तो
आपका जो ये है बंदर जो क्या कर रहा था बच्चों, बंदर तो बिल्लियों को बेवकूफ़ बना रहा था, ये शो कर रहा था कि मैं बहुत न्याय से तुम्हारा न्याय करूँगा अच्छे से, इसलिए वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन बिना वजह के बना रहा था। अब और न कहानी को क्या नाम दोगी? देखो, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। इस शीर्षक को सोचने का कारण यह है कि अगर बिल्लियों ने अपनी बेवकूफ़ी छोड़कर दिमाग से सही से बंटवारा कर लिया होता तो उन्हें रोटी बंदर नहीं ले जाता। तो यहाँ पे क्या था, बंदर उनको बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि बिल्लियाँ गलती कर रही थी। वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में बुद्धि उनकी खराब हो गई, यानी वो प्रेम और त्याग समर्पण की बातों को भूल गई और वो लड़ाई के चक्कर में तीसरा बंदर फ़ायदे ले गया। अब कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? क्योंकि रोटी बंदर बाँट रहा था। आपकी बात समझ में आ गई? आप देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? मैं नाटक को बिल्लियों की बेवकूफ़ी का नाम देना चाहूँगी, क्योंकि बिल्लियों ने भी बेवकूफ़ी करी थी ना, गलती करी थी ना, ऐसे भी कह सकते हो आप, बिल्लियों की बेवकूफ़ी। सही है, बिल्कुल। आगे देखिए, यहाँ पे है बंदर बाँट। कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों? कहानी का नाम बंदर बाँट है क्योंकि इस कहानी में बंदर रोटी को बाँटता है। समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे बड़े भाई बहन। अब पता लगाओ तुम्हारी साथी कक्षा में कितनी अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। आप अभिवादन करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अब देखो, दो क्वेश्चन हो गए ना। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो आपके भाई बहन हैं वो या आप, हम सभी कैसे करते हैं? अपने से छोटों को अभिवादन करते हैं, नमस्कार जी। अपने छोटों को नहीं, अपने बराबर, जो हमारे बराबर हैं यानी क्लासमेट हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसी क्लास में, तो उनको आप नमस्ते करोगे ना, नमस्ते जी नमस्ते। और थोड़े भैया बड़े होंगे तो नमस्ते भैया जी, जी लगा दोगे पीछे से। और उससे भी बड़े हैं तो उन्हें चरण स्पर्श और प्रणाम करोगे ना, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा बुआ, अंकल आंटी, कोई भी हो सकता है। कि समझ में आ गई बात? अब देखो, बंदर की बात है। क्या है यहाँ पे, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो क्या होता? तुम्हारी राय से रोटी किस बिल्ली की होती? देखो, अगर वास्तव में बच्चों जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, जो कार्य को करता है, सफलता उसी को मिलती है ना। अब सफ़ेद बिल्ली ने सिर्फ सोचा, रोटी को देखा और सोचा कि काश ये रोटी मैं उठा लेती, काश में रह गई वो, है ना, करा तो नहीं। अब काली बिल्ली ने क्या किया? सफ़ेद बिल्ली ने काली बिल्ली को बताया तो काली बिल्ली ने साहस करके रोटी को उठा लिया। तो किसका होगा? जो कार्य करेगा, जो साहस करेगा, उसी को तो सफलता मिलेगी और अधिकार भी उसी का होना चाहिए। अब ये काली बिल्ली के ऊपर समझदारी है कि काली बिल्ली सोचे कि अरे कोई बात नहीं, सफ़ेद बिल्ली ने तो मुझे बताया तो था ना, आगे मैंने काम कर लिया तो अच्छी बात है, पर मैं थोड़ा सा सफ़ेद बिल्ली को भी देना दूंगी तो उन दोनों के बीच लड़ाई नहीं होती और बंदर फ़ायदा नहीं लेता, है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो, झूले, झूले लिखा हुआ है। लेह लद्दाख में एक दूसरे से मिलने पर झूले कहते हैं। जैसे आप एक दूसरे को मिलते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग तो आप नमस्ते, राम राम, नमस्ते भैया जी, प्रणाम दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, ऐसे अभिवादन करते हो ना, तो ऐसे वहाँ पे झूले बोलते हैं। ओके। अब बिल्लियाँ एक दूसरे को मिल के क्या बोल रही थी? नमस्ते जी नमस्ते बोल रही थी ना। तुम सहेली या दोस्त से मिलोगे तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग। अब हमारे स्कूल की क्या परंपरा है? मंगल मैत्री, प्रणाम करना, ये सब है ना। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये सब जो है अभिवादन में आ जाता है। तुम्हारे शिक्षक गुड मॉर्निंग प्रणाम, तुम्हारी दादी नानी नमस्ते, चरण स्पर्श, ये सब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते करते हैं। नमस्ते, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, मंगल मैत्री। ओके। अब बच्चों क्या है? लड़ाई झगड़ा। दो बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकल गया?
तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? झगड़ते समय तुम क्या करते हो? अब दो बिल्लियों की लड़ाई की जड़ तो क्या थी? रोटी थी। अब उनके जो झगड़े का हल किसने निकाला? बंदर ने निकाला और उन फ़ायदा लेके रोटी लेके चला गया, है ना। झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीज़ छीनते हैं, खिलौने और खाने की चीज़ें छीनते हैं। करते हो ना आप सब? ये सब तो आपका काम ही है। कभी क्लास में करते हो, कभी घर पे करते हो। ये तो आप अच्छे से समझते हो सारे बच्चे। अब ये है हमने यहाँ पे क्या है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? ये भी अपने दोस्त या भाई बहन के साथ झगड़ते हैं। तो बच्चों ये सब आपको करके लाना है अच्छे से। और यहाँ पे है नए शब्द। देखो, कचहरी यानी कचहरी का अर्थ क्या हो गया? वह सभा जो न्याय करती है, अदालत। हक यानी अधिकार। धर्म कांटा बहुत बड़ा तराजू। अब आपको समझना है, तराजू आपने पहले वाले भाग में देखा था। तो ये धर्म कांटा जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ लोड होती है, तोल होता है उसका। जैसे ट्रांसपोर्ट में जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में माल लद के जाता है, उसको लोड किया जाता है, तो उसको तोलने के लिए भी बहुत बड़ा तराजू होगा ना, धर्म कांटा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? धर्म कांटा, बहुत बड़ा तराजू। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए हैं, जैसे मेजपोश, तो लपकूं, गुर्राती, पलड़ा, तराजू। मेजपोश, यहाँ पे हमने बिंदी लगा दी है तुकांक शब्द से। लपकूं, कू में चंद्र बिंदु आ गई और यहाँ नीचे बड़े ऊ की मात्रा। गुर्राती, इसमें कौन सी मात्रा आ गई है? रौ की मात्रा। पलड़ा, तराजू। इनको आपको लिख के बार बार लिख के देखना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, अच्छे